नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया मंच पर आपका स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे जो वीडियोस हैं उस पर लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, उसको अधिक से अधिक शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि मैं अब यूट्यूब पर कोशिश करता हूं कि हफ्ते में कम से कम 5 वीडियो डाल सकूं ताकि एक मोमेंटम उसके अंदर बना रहे, कंटिन्यूटी उसके अंदर बनी रहे। मुझे पता है बिहार में ज़्यादा जा रहा हूं, कल फिर से मुझे बिहार जाना है, लेकिन उससे पहले मैं बिहार की राजनीति के सूरत हाल के बारे में एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा। तेजस्वी और लालू यादव परिवार इस वक्त कांग्रेस की चाल में फंस गया है। कैसे, इसका मैं पूरा खुलासा करूंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन किन मसलों पर राहुल गांधी तेजस्वी से 2 कदम आगे निकल गए हैं, जिसके चलते गठबंधन के अंदर खींचातानी बढ़ गई है और बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों इस वक्त कांग्रेस पार्टी से बुरी तरह नाराज चल रहे हैं। हालिया मामला कांग्रेस और जो सहयोगी गठबंधनों की सीट शेयरिंग की मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग के बाद कृष्णा अल्लावरू के एक बयान के बाद आया है। कृष्णा अल्लावरू ने इस बयान में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री जनता तय करेगी। जबकि उनसे सवाल पूछा गया था कि राहुल गांधी को तेजस्वी प्रधानमंत्री मानने को तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी क्यों तेजस्वी को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। इसी संदर्भ में उनसे ये सवाल पूछा गया था, लेकिन कृष्णा अल्लावरू का बयान बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि सबको पता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर गठबंधन में कोई पार्टी बनती है तो वो तेजस्वी यादव की पार्टी होगी। ऐसे में ऑटोमेटिकली मुख्यमंत्री के तौर पर उनका ही नाम सामने आएगा। जो कांग्रेस पार्टी है वो तो नंबर 2 की पार्टी होगी, हो सकता है नंबर 3 की भी हो जाए, क्योंकि लेफ्ट पार्टी बड़ी प्रबलता से और प्रमुखता से वहां पर चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन देखना दिलचस्प हो जाएगा कि किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलती हैं। सीटों के आंकड़े के बारे में मैं आपको बताऊंगा और तेजस्वी यादव को कैसे राहुल गांधी ने निराशा दी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले कृष्णा अल्लावरू का वो बयान सुन लीजिए, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो गठबंधन का मुख्यमंत्री होगा उसको जनता तय करेगी। क्यों नहीं हो पा रहा अभी तक इंडिया अलायंस का? मुख्यमंत्री चेहरा बिहार का है, बिहार की जनता तय करेगी। आप रुक के देखिए, आप हड़बड़ी में क्यों? चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। सीट शेयरिंग पे बातचीत अच्छी तरह चल रही है और हर बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा सीट शेयर करने का प्रयास हो रहा है। हम संतुष्ट हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पर अच्छी प्रोग्रेस दिखेगी। दोस्तों, एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। ये किस्सा था वोटर अधिकार यात्रा के वक्त। जब वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई और राहुल गांधी ने उसने चलना शुरू किया तो तेजस्वी यादव उनके बगल में खड़ा दिखाई दिए और वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने नेशनल मीडिया में, राज्य के मीडिया में कुछ ऐसा माहौल बताया कि तेजस्वी उससे पिछड़ते हुए दिखाई दिए और तेजस्वी से कहा गया, और ऐसा नहीं है कि मैं जो किस्सा सुना रहा हूँ वो यही है, कि तेजस्वी से कहा गया कि देखिए भाई, राहुल गांधी इस यात्रा में आपसे आगे निकलते जा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी ने ये कहकर इस बात से इनकार किया कि झंडा उठाने वाले तो सब आरजेडी के ही कार्यकर्ता हैं, इसीलिए राहुल गांधी इस यात्रा से अपनी पैठ बना ले। तेजस्वी शायद इस संभावना से इनकार कर रहे थे, लेकिन यात्रा खत्म होते होते राहुल गांधी इस यात्रा के हीरो के तौर पर उतरे और तेजस्वी यादव मात्र उनके रथ के सारथी बनकर रह गए। जबकि अभी तक की जो सिचुएशन होती थी उसमें लालू का परिवार ही कांग्रेस के लिए सब कुछ तय करता था। मैं आपको 2020 के विधानसभा चुनाव का एक किस्सा सुनाता हूं। 2020 के विधानसभा चुनाव में यूं तो कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, लेकिन कांग्रेस को जो 70 सीटें मिली थी वो 70 सीटों में 67 सीटें ऐसी थी जिसमें 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर एनडीए लीड पर थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार लालू यादव ने मना कैसे लिया कांग्रेस पार्टी को इन तमाम सीटों के लिए, क्योंकि उस वक्त अखिलेश सिंह जो है वो कांग्रेस के सर्वेसर्वा थे, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, खुद ऊंची जाति से आते थे, लालू यादव के बेहद करीबी थे और अखिलेश यादव ने
अपनी पार्टी के साथ डील नहीं की। लोग ये कहते हैं किस्से का मर्म ये है कि अखिलेश यादव ने वो डील लालू प्रसाद यादव के साथ कर ली थी। तो अभी तक ये होता था कि लालू प्रसाद यादव एजेंडा तय करते थे और उस एजेंडे के ऊपर कांग्रेस पार्टी चला करती थी, और कांग्रेस पार्टी अभी तक जो तेजस्वी यादव यानी लालू यादव की आरजेडी पार्टी है उसकी पिछलग्गू पार्टी माना जाता है। ये भी माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी का किसी भी तरह का कोई जनाधार नहीं है। लेकिन 16 दिन की अपनी इस यात्रा में राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं के अंदर एक जान फूंकने की कोशिश की है। हालांकि ये भी बात तय है कि राहुल गांधी इस पूरी की पूरी वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर कोई बड़ी रैली नहीं कर पाए। इसका एक बड़ा कारण ये भी माना जाता है कि तब तक आरजेडी और कांग्रेस के भीतर कुछ इस कदर तनाव बढ़ चुका था, क्योंकि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने से इनकार कर दिया था। तेजस्वी यादव को लेकर राहुल गांधी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये सवाल पूछा गया था कि तेजस्वी आपको प्रधानमंत्री मानने को तैयार हैं, क्या आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री मानेंगे? लेकिन राहुल गांधी ने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया था। राहुल गांधी ने ये जवाब दाएं बाएं कर दिया था, जिससे तेजस्वी यादव बेहद आहत हुए थे और उसके बाद उन्होंने खुद ही एक रैली के दौरान अपने लिए मुख्यमंत्री पद की घोषणा कर दी। लेकिन राहुल गांधी, जो राजेश राम है उनके कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, या फिर कृष्णा अल्लावरू, इन तीनों ने स्ट्रैटेजी बनाई है कि वो तेजस्वी यादव का नाम नहीं लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। अब इसके पीछे क्या क्या रणनीति हो सकती है वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का एक बयान सुन लीजिए कि राहुल गांधी किस तरह दाएं बाएं जाते दिखाई दिए इन बातों को लेकर। और तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मज़ा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है। थैंक यू। अब तेजस्वी यादव और लालू परिवार के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है, क्योंकि उसमें तो एक में तो उनको कूदना ही है। उनका संकट ये है कि उनको मुस्लिम वोट बैंक की फिक्र है और मुस्लिम यादव वोट बैंक मिलकर ही उनके लिए एक जिताऊ कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अगर कांग्रेस इस महागठबंधन से अलग हो जाती है तो मुस्लिमों का एक तबका कांग्रेस को भी पसंद करता है। वैसे मुस्लिमों को एक तबके में इस बात को लेकर भी आक्रोश है कि AIMIM को महागठबंधन के अंदर शामिल नहीं किया गया है। अब वो किस तरह से विधानसभा चुनाव के परिणामों पर असर डालेगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अभी की दिक्कत ये है कि कांग्रेस की जरूरत लालू परिवार और आरजेडी को इसलिए भी है क्योंकि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको साधने के लिए कांग्रेस की जरूरत कहीं ना कहीं लालू यादव और उनके परिवार को पड़ेगी। इसीलिए वो कांग्रेस की सीधे सीधे नाराजगी मोल लेना नहीं चाहते हैं। लालू यादव इस बात से नाराज हैं कि तेजस्वी ने कुछ ज्यादा ही हाथ जो है राहुल गांधी की तरफ बढ़ा दिया, जिससे राहुल गांधी का तो फायदा हो गया वोटर अधिकार यात्रा में, लेकिन तेजस्वी यादव और आरजेडी का नुकसान हो गया। यहां तक कि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी इस महत्वपूर्ण यात्रा के बाद नहीं बनाया गया। इसके बाद तेजस्वी अब उन 11 जिलों की यात्रा अकेले कर रहे हैं जिन 11 जिलों में राहुल गांधी की ये पूरी की पूरी यात्रा नहीं गई थी। अब दिक्कत कहां है? क्या कांग्रेस की स्ट्रैटेजी हो सकती है? कांग्रेस की स्ट्रैटेजी के 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। पहला पॉइंट कांग्रेस की स्ट्रैटेजी का ये हो सकता है कि वो ये चाहते हो कि सीटों को लेते वक्त हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़े, और बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने के लिए वो जानबूझकर तेजस्वी यादव का नाम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, ताकि टेबल पर जब वो बैठे तब टेबल पर वो कह सकें कि अगर आपको तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है तो हमें 90 सीट देनी होगी। कृष्णा अल्लावरू, और 90 सीट कितने में से? 243 में से 90 सीट, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चंक है। कृष्णा अल्लावरू साफ साफ कह चुके हैं कि सहयोगी दल को अपने में से कुछ सीटें छोड़नी होंगी, और कृष्णा अल्लावरू के इस बयान के बाद
आरजेडी के नेता नाराज भी बताए जाते हैं, क्योंकि आरजेडी अपनी 144 सीटों में से कोई भी सीट छोड़ दे, फिलहाल उसकी संभावना न के बराबर दिखाई दे रही है। ऐसे में गठबंधन आगे कैसे चलेगा? देखिए, गठबंधन टूटने वाला नहीं है, लेकिन गठबंधन में लगातार खींचतान बनी रहेगी और ये खींचतान अंत समय में वोटर के सीट की बार्गेनिंग किसको कितनी करवा पाती है, ये देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा। दूसरा, राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि अगर तेजस्वी यादव को आगे कर दिया गया तो ये चुनाव तेजस्वी यादव वर्सेस नीतीश कुमार हो जाएगा और उसके बाद कांग्रेस एक बार फिर से बैक सीट पर चली जाएगी। कांग्रेस को यह भी लगता है कि अगर ये चुनाव तेजस्वी वर्सेस नीतीश कुमार हुआ तो जंगल राज वर्सेस सुशासन का नारा एक बार फिर से फोर फ्रंट पर आ जाएगा। ऐसे में राहुल गांधी ये चाहते होंगे कि भाई अभी तेजस्वी के नाम को आगे न किया जाए। ये मैं सिर्फ आपको एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर बता सकता हूं। क्या तेजस्वी के मन में या राहुल गांधी के मन में ये सब चल रहा होगा? जी हाँ, चल रहा होगा, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल इक्वेशन को बनाने और बनाते समय इन तमाम चीज़ों का और इन तमाम संभावनाओं का ध्यान रखा जाता है। अब कांग्रेस का पूरा कंसंट्रेशन ये है कि पिछली बार उसने 243 में से 70 सीट लड़ी थी, लेकिन उसका ये मानना है कि 70 सीटें उन्हें ऐसे दी गई थी जिसमें न तो आरजेडी की जीत की संभावना थी, न ही कांग्रेस की जीत की संभावना थी। इसीलिए उनका स्ट्राइक रेट मात्र 27% रहा था और उन्होंने 19 सीटें जीती थी। ऐसे में ये देखना अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या कांग्रेस कुछ ऐसी सीटें पा पाएंगी जिन सीटों पर कांग्रेस को बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद हो, और क्या लालू यादव ऐसी सीटें जो जिताऊ सीटें होंगी वो कांग्रेस के लिए छोड़ पाएंगे। पिछली बार की सीटों का अनुमान लगा जाए तो 70 में से 45 सीटें ऐसी थी जिनमें पिछली 4 बार से कांग्रेस का कोई कैंडिडेट या फिर महागठबंधन का कोई कैंडिडेट जीता ही नहीं था। तो इन 45 सीटों पर जो पार्टी की हार थी वो तय थी, यानी उनका मुकाबला सिर्फ बचा था 25 सीटों के अंदर, जिसमें से 19 जीती। पार्टी इसी हिसाब से बनाती है कि उनका स्ट्राइक रेट 27% नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा था। लेकिन लालू यादव ये मानते हैं कि अगर सीट शेयरिंग में कम सीटें दी गई होती कांग्रेस पार्टी को और उनका स्ट्राइक रेट कमोबेश इसी तरह का रहता, 19 सीटें जीत जाते, तो तेजस्वी 2-4 विधानसभा सीटें आगे पाते और खुद मुख्यमंत्री बन जाते। आपको पता है बहुत थिन मार्जिन से 2020 के अंदर बिहार में सत्ता का फैसला हुआ था। लिहाजा इस बार वो गलती न लालू यादव करना चाहते हैं न तेजस्वी यादव। इसीलिए सीट शेयरिंग में आगे क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा।